हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के पेपर लीक वाले सीरीज में। यस बच्चों, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो घड़ी आ गई है। पेपर लीक होने लग गए हैं बच्चों। इट्स टाइम फॉर एमबीए नाउ। सो अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से हो और फर्स्ट ईयर एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि केकेसीए का पेपर लीक ऐसा होता है कि भाई उसके बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम। लेकिन किंतु परंतु बंधु, आपके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्राई करिए सब कुछ पढ़ने का। अगर कम टाइम है तो इस पर डिपेंड रहिए, तो इसका हेल्प लीजिए, ठीक है। बट डिपेंड रहने से पहले आपको बता दूं बच्चों, दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन, वी आर गिविंग अ डिस्क्लेमर। इट इज नॉट अ गारंटी ऑफ केकेसीए टीम कि आपको यही पेपर एग्जाम में आएगा। दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन, इसमें से ही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, बट आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप ओवरऑल स्टडी करिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, FY MBA सेमेस्टर नंबर 1 पेपर लीक फॉर 2024 पैटर्न और सब्जेक्ट है मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है इसका पेपर लीक कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव करंट इवेल्युएशन, मतलब इंटरनल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम का जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपको इंडिविजुअल असेसमेंट या ग्रुप असेसमेंट वगैरह दिया जाएगा। क्रिएटिव असेसमेंट, लिटरेचर, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सो टीचर उनके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से आपका इंटरनल का वेटेज का मैनेजमेंट करना है। अब बात करते हैं ESE, दैट इज एंड सेमेस्टर इवैल्यूएशन, या फिर समेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है उसे, दैट इज एक्सटर्नल एग्जाम, फाइनल एग्जाम। स्टूडेंट्स, मैनेजरियल अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है 50 मार्क का फाइनल एग्जाम रहेगा, जिसका 2.5 घंटा टाइम बहुत ज्यादा होता है। 50 मार्क के लिए 2 घंटा भी इनफ था, 2.5 घंटा दे दिया इन्होंने, तो लॉटरी आपकी, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, इसमें याद रखिएगा ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। हर क्वेश्चन आपको 10 मार्क के लिए है। आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10 into 5 50 मार्क इस तरीके से हो जाएंगे। इंटरनल ऑप्शन है आपको, मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है सपोज, उसमें से सॉल्व 5 out of 8 वगैरह ऐसे इंटरनल ऑप्शन रहेंगे, बट ओवरऑल 5 में से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और याद रखना, सिंपल कैलकुलेटर लेके जाइएगा। किसी के पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो वो अलाउड नहीं है। आपको उसमें से वो कैल्सी हो सकता है इनकेस उसके से आपको दिक्कत आ जाए एग्जाम देने में, या फिर वो कैल्सी जमा कर लिया जाए, ठीक है ना बच्चों। अब पेपर पैटर्न ठीक से जान लेते हैं। सबसे पहले तो पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इट इज फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो बच्चों स्मॉल क्वेश्चन है 2 मार्क के, तो ऐसे 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 10 मार्क के लिए। डन। 8 दिए जाएंगे आपको, 8 में से कोई भी 5 आपको सॉल्व करने हैं 2 मार्क्स से। 10 मार्क एकदम बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, 10 में से 10 इसमें आने ही चाहिए किसी भी हालत में। नेक्स्ट, देन यू हैव टू सॉल्व एनी 2 out of the 3। तो 3 में 3 क्वेश्चन है, 3 में से कोई भी 2 आपको सॉल्व करने, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स वाला 5-5 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों। 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन, एग्जैक्टली शॉर्ट नोट्स भी नहीं है, एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि शॉर्ट नोट्स ही हो 5 मार्क्स के लिए। तो ओवरऑल आपको वेटेज देख के काम करना है। अभी 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है ना, समझ रहे हो ना, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 1-1.5 पेज का आंसर लिखना है, सीधी सी बात है। 2 मार्क का क्वेश्चन है ना भाई, 3-4 लाइन तक आंसर लिखना है, तो वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि शॉर्ट नोट से या मतलब 5 मार्क के हिसाब से क्वेश्चन आएगा। डन। तो आपको 1-1.5 पेज का आंसर लिखना है। थ्योरी क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, 3, 4, 5 की बात करते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसमें आपको 10 मार्क के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो जिसमें से एक होगा फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, या फिर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। तो बच्चों 2 क्वेश्चन में से आइदर और दोनों में से एक सॉल्व करना है, 10 मार्क के लिए एक। सो 10 into 1 10 मार्क्स का ये पार्ट हो गया। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग पे आपको 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। उसके और में बजटरी कंट्रोल का, एक तो कैश बजट या फिर फ्लेक्सिबल बजट, इसका 10 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये हो गए 10 मार्क। डन। और स्टूडेंट्स, आपको लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा न्यूमेरिकल वाला, जिसमें आपको मटेरियल वैरिएंस और उसके ऑब्लिक में मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा। तो मटेरियल वैरिएंस मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन है 10 मार्क का, और उसके और में मार्जिनल कॉस्टिंग, दोनों में से एक सॉल्व करना है, ठीक है। सो बच्चों इन शॉर्ट, अगर आप प्रैक्टिकल में भी देखो, न्यूमेरिकल में हर क्वेश्चन को आपके और में कुछ ना कुछ आ रहा है। सो अगर आप फाइनल अकाउंट्स आपको अच्छे से आ रहा है तो कॉस्ट शीट छोड़ दो, मार्जिनल आ रहा है तो बजटरी छोड़ दो, अगर आपको मटेरियल आ रहा है तो मार्जिनल छोड़ दो, या फिर मार्जिनल अगर कर लिया तो 10 और 10 20 मार्क का काम हो जाएगा। सो ये सब कंसिडर करके आपको स्टडी करना है। मतलब आप पूरा स्टडी ना भी करो तो भी पूरे मार्क्स आ सकते हैं, अगर स्मार्ट वर्क करो तो। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क के सिवा मार्क्स मिलने वाले नहीं है भाई, ये बात तो फॉर श्योर है, ठीक है। सो ये मत भूलना बिल्कुल भी कि आपको अच्छे से पेपर पैटर्न का एनालिसिस बहुत काम में आने वाला है, जो हमने आपके लिए कर दिया है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स पढ़ के जाना। नेक्स्ट,
सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। बच्चों इस पे लॉन्ग आंसर का कोई क्वेश्चन नहीं है, 10 मार्क वाला कोई क्वेश्चन इसमें आने वाला नहीं है, आपको 5 मार्क और 2 मार्क के लिए। फर्स्ट चैप्टर ये प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो सॉल्विंग वाला कुछ पार्ट है नहीं, तो 2 मार्क और 5 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि 5 मार्क के लिए आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट पूछ लेंगे, 2 कंसेप्ट पूछ लेंगे। देखो बच्चों, अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन वगैरह दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है ना। सो अगर आपको 2 मार्क के लिए पूछना है तो एक ही अकाउंटिंग की कंसेप्ट पूछेंगे और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बताएंगे। अगर 5 मार्क के लिए पूछना है तो 2 कंसेप्ट पूछ लेंगे, दोनों को एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। तो अप्रैल 25 में ऐसा हुआ था, 2 कंसेप्ट पूछ लेते 5 मार्क के लिए। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम एंड मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द अकाउंटिंग कन्वेंशंस यूजिंग सुटेबल एग्जांपल्स। सो बच्चों, मेरा अगर पर्सनल मुझे क्या लगता है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम और मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम का डिफरेंस अच्छे से करके जाओ, 5 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। अकाउंटिंग कंसेप्ट ये करके जाओ तो आपके लिए फायदे की बात है, क्योंकि अकाउंटिंग कंसेप्ट पे क्वेश्चन 100% आएगा। शॉर्ट नोट्स के लिए नहीं आया तो 2 मार्क के लिए सही क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अकाउंटिंग कंसेप्ट परफेक्ट करके जाओ। डन। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली ये 2 इंपॉर्टेंट है 3 में से। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क वाले जो क्वेश्चन है बच्चों, जैसे कि अभी क्या क्या पूछा है, लिस्ट डाउन एनी 4 आइटम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 4 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनपीओ। तो जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सप्लेन कर दो, सिर्फ नाम वगैरह बता दो, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में एक लाइन लिख दो, 2 मार्क के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों ये कंसेप्ट वाला ही क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना, और एग्जाम्पल के साथ पूछा हुआ है, क्यों 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, दोनों का एक एग्जाम्पल देना है। डन। एक लाइन में एक्सप्लेन, एक लाइन में एग्जाम्पल दे दो, काफी है। 2 मार्क के लिए ज्यादा लंबा आंसर खींचने की जरूरत नहीं होती। एक्सप्लेन बही खाता अलॉन्ग विद इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। तो बच्चों इस बार बही खाता पूछ लिया था आपको, एडवांटेज और लिमिटेशंस भी, ये 5 मार्क के लिए था। सॉरी, ये क्वेश्चन का थोड़ा कैटेगरी नीचे टाइप कर दिया गया कॉपी पेस्ट में। और 2 लिमिटेशंस ऑफ महाजनी अकाउंटिंग सिस्टम, और महाजनी अकाउंटिंग सिस्टम के 2 लिमिटेशंस, 2 मार्क के लिए पूछना है तो छोटा पूछ लिया, ठीक है ना। सो बच्चों, लास्ट इज व्हाट इज मीन बाय डेबिट एंड क्रेडिट। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंटिंग के कंसेप्ट क्लियर करना। डन। दूसरा, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम और मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम का डिफरेंस समझना। और तीसरी चीज, जैसे वो महाजनी अकाउंटिंग सिस्टम या बही खाता, ये छोटी छोटी चीजें अच्छे से करके रखो, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि इस पे दूसरा चांस ही नहीं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग यही नहीं, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है थेरी क्वेश्चन के लिए, तो अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 2 पे पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आपको फॉर श्योर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा 10 मार्क के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब मैं तो बोलूँ भाई, जिसका 11th 12th में फाइनल अकाउंट परफेक्ट था ना, ये लॉटरी आपके लिए, 10 में से 10 नंबर देके जाएगा, और बहुत बढ़िया टॉपिक है। ऑफकोर्स बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, लेकिन टैली होने के लिए 10 मार्क तो नहीं होते, तो इतनी चिंता मत करो सर, इतनी चिंता मत करो बच्चों कि अगर टैली नहीं हो तो 10 मार्क चले जाएंगे, ऐसे 10 के 10 थोड़ी ना जाएंगे यार, ठीक है ना। इतना टेंशन मत लो, पूरे मार्क्स कभी नहीं जाते, टोटल के लिए सिर्फ 2 मार्क्स होते हैं, तो गया भी तो कैलकुलेटेड नुकसान है, इतनी बड़ी रिस्क नहीं है। और दूसरी चीज, क्वेश्चन में ना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, 4-5 एडजस्टमेंट्स आते हैं नॉर्मल से, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स में इस पे सच क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि 10 मार्क के लिए ही ज्यादा इसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो इसमें ऐसे शॉर्ट नोट्स के लिए क्वेश्चन नहीं है। डन। नेक्स्ट बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने किसी एक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, MBA वाला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है, और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमारा विजिटिंग कार्ड, इस पर आप क्लिक करोगे डिजिटल विजिटिंग कार्ड ओपन हो जाएगा और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाओ, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको एक फ्री कोर्स मिलने वाला है बच्चों, आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, ठीक से सुनना। सर फ्री कोर्स सच्ची में? यस बच्चों, सच्ची में, मजाक नहीं कर रहा बच्चों, एकदम सीरियस। बच्चों आपको करना क्या है, ऐप डाउन ओपन करने के बाद उसमें ना फ्री कोर्सेस वाला एक सेक्शन है, दिख जाएगा आपको। मतलब पहले तो आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है ऊपर, MCOM MBA NEP वाला पैटर्न। डन। उसके अंदर पेड कोर्सेज का पहला ही टाइल दिखेगा, वो फ्री कोर्सेज का दिखेगा। फ्री कोर्सेज के अंदर जाने के बाद FY MBA सेमेस्टर 1 किधर गया, कहाँ गया FY MBA सेमेस्टर 1 NEP, वहाँ पे डायरेक्ट बाय फॉर फ्री ऐसा ऑप्शन आएगा, क्लिक करो, कोर्स परचेज हो जाएगा तुरंत, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा बच्चों, आपको टेक्स्ट बुक तो मिल ही जाएंगे, फ्री लेक्चर्स कुछ मिल ही जाएंगे, और साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन बैंक जो है, इसके आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन बैंक है वो सब इसमें मिल जाएंगे, जो डाउनलोडेबल रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, आप डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो, शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं। डन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, ये तो ठीक है, लेकिन हमें सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है बच्चों। अगर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है तो आपके लिए हमने
मैनेजरियल अकाउंटिंग का कोर्स बना रखा है सर, 3,500 बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम तो कम है बच्चों, आप अभी कॉल करो, वी विल गिव यू सच अ ग्रैंड डिस्काउंट। आप सोचोगे इतने डिस्काउंट में मिल रहा है तो क्यों ना पढ़ ले। डन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग। बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है 10 मार्क के लिए। क्वेश्चन आएगा आपको प्रिपेयर कॉस्ट शीट। कभी कभी डायरेक्ट सिंपल प्रिपेयर कॉस्ट शीट बोल देंगे, कभी कभी वो बताते हैं कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स ऑन कॉस्ट, ऐसे अलग अलग नाम दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कॉस्ट शीट ही बनाना है और फॉर्मेट वगैरह सब वही है, ठीक है ना। सो वो परफेक्टली पढ़ के जाना है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट उल्टा सीधा कुछ भी नहीं हो, वो फॉर्मेट परफेक्ट लर्न होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स में देखो स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, नवंबर 24 का क्वेश्चन, और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। बच्चों शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन देखो, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट विद एग्जांपल्स एंड राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय बिहेवियर। बच्चों मुझे अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ लगता है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में, तो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है सर। ये तो आया भी नहीं, वो आगे तो ईयर में कुछ लिखा भी नहीं एग्जाम का ईयर, तो आप क्यों बोल रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट। बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पे 100% क्वेश्चन आएगा, 101% क्वेश्चन आएगा। अभी देखो ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जो पूछा है ना, वो क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय बिहेवियर, वो क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का एक बड़ा सा चार्ट है, वो चार्ट इतना परफेक्ट लर्न कर लो ना कि आपके मार्क्स कंफर्म जेब में जाएंगे। शॉर्ट नोट्स के लिए पूछ लो या वेरी शॉर्ट 2 आंसर 2 मार्क्स के लिए पूछ लो, आपको लिखते ही आना चाहिए। डन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट परफेक्टली करके जाना है, और कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ये कर लेना। डन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 मार्जिनल कॉस्टिंग। बच्चों मार्जिनल कॉस्टिंग पे 100% आपको 10-10 मार्क के क्वेश्चन जो आने वाले हैं, उसमें आपको पीवी रेशो, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट, देन नेट प्रॉफिट पूछा जाएगा व्हेन सेल्स आर, सेल्स अगर सपोज 50,000, 1 लाख, 2 लाख वट एवर, तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट, अगर आपको कुछ दे दिया, सपोज मुझे 20,000 का प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए कितना सेल्स करना पड़ेगा, कैलकुलेट करो, ठीक है। और साथ ही साथ एमओएस, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स आर, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना रहेगा, तो ये कैलकुलेशन सब कुछ रहेगा। डन। सो इट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में आपको न्यूमेरिकल में पीवी रेशो, बीईपी, आप प्रॉफिट निकालो, अगर इतना प्रॉफिट कमाना है तो सेल्स कितना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसमें किसी भी हालत में स्किप मत करना है, फॉर्मूला एकदम अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, पीवी रेशो नहीं, ये मैंने जो स्टार किया है ये पूरे क्वेश्चन के लिए है, पूरा परफेक्ट फॉर्मूला लर्न करके जाना। डन। शॉर्ट नोट्स में बीईपी पे शॉर्ट नोट्स पूछ लिया एक बार विद डायग्राम और कंसेप्ट। बच्चों इसमें कंसेप्ट अच्छे से करके जाना, थ्योरी के लिए कंट्रीब्यूशन क्या होता है, बीईपी क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ऐसे छोटे मोटे कंसेप्ट करके जाना। डन। और लास्ट चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक में बच्चों 2 पार्ट में चैप्टर बटा हुआ है, एक तो बजटरी कंट्रोल और दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, एक बजटरी कॉस्टिंग पे आएगा, जिसमें आपको एक तो फ्लेक्सिबल बजट या फिर कैश बजट पूछा जाएगा। तो अप्रैल 25 में फ्लेक्सिबल बजट पूछा था, तो नवंबर 24 में फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट पूछा था, सॉरी कैश बजट 24 में और फ्लेक्सिबल बजट अप्रैल 25 में पूछा था। तो ये याद रखना, बजट का क्वेश्चन आपको 10 मार्क के लिए कंफर्म आएगा। और मटेरियल वैरिएंस, इसमें ये सब आएंगे ही आएंगे, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, प्राइस वैरिएंस, मिक्स वैरिएंस और यूसेज वैरिएंस, ये आने ही वाले सब चारों के चारों, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल पे मिक्स वैरिएंस वगैरह नहीं पूछे जाते थे, यहाँ पे आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा 10 मार्क के लिए। सिर्फ प्राइस वैरिएंस, मटेरियल वैरिएंस, क्वांटिटी वैरिएंस, उसको 10 मार्क नहीं मिलने वाले। डन। सो कॉस्ट वैरिएंस, प्राइस वैरिएंस, यूसेज वैरिएंस और मिक्स वैरिएंस भी पूछा जाएगा ही जाएगा। और सर हमें मिक्स वाला है ना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, यही नहीं समझता मेरे भाई, छोड़ दे, वो 4 फॉर्मूला पूछे है ना उन्होंने 10 मार्क के लिए, तो 2.5 मार्क का एक है, तो 2-3 मार्क जाएगा, लेकिन बाकी करके आओ, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स में इस पे ऐसा नहीं पूछे, लेकिन वेरी शॉर्ट आंसर के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कैश बजट मतलब क्या, विच आर द स्टैंडर्ड्स यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। सो बच्चों डिस्क्लेमर्स के साथ याद रखना, वी आर नॉट क्लेमिंग कि हमारा क्वेश्चन बैंक ही सब कुछ है, बट डेफिनेटली आप सब कुछ पढ़ के जाओ, एग्जाम अच्छे से अच्छा जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। एग्जाम के बाद डेफिनेटली बताइएगा पेपर कैसा था, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद के सर, टेक केयर, बाय बाय।